व्हाइट हाउस के मुतालिक दिलचस्प हकायक। आज हम बात करेंगे पेंसिल्वेनिया एवेन्यू पर वाक़ 220 साल पुरानी इमारत व्हाइट हाउस के बारे में, जो अपनी तामीर से लेकर आज तक दुनिया की अहम तरीन और गैर मामूली इमारतों में से एक गर्दानी जाती है। इसकी अहमियत और खुसूसियत इसके तर्ज तामीर की वजह से नहीं, बल्कि इस हैसियत की वजह से है जो इससे हासिल है। जी हाँ, ये व्हाइट हाउस ही है जिसे सदारती महल या एग्जेक्टिव मैंशन भी कहा जाता है, और यहाँ मानवी एतबार से दुनिया का ताकतवर तरीन फर्द यानी अमरीका का सदर रिहाइश पजीर होता है। ये वो हकायक हैं कि जो आज तकरीबन हर पढ़ा लिखा शख्स जानता है। ताहम इस इमारत के मुतालिक चंद दिलचस्प बातें ऐसी भी हैं जो शायद सब लोगों के इल्म में नहीं हैं। तो आइए आपको इनसे आगाह करते हैं। मौजूदा अमरीका के बानी और पहले सदर जॉर्ज वाशिंगटन ने इस जगह को यानी व्हाइट हाउस, जहां ये आज वाक़े है, 1791 में सदारती महल की तामीर के लिए मुंतखब किया और इसके हतमी डिजाइन की मंजूरी दी। 13 अक्टूबर 1792 को इसका संग बुनियाद रखा गया और इसकी तामीर का आगाज हो गया। दिलचस्प बात यह है कि सदर वाशिंगटन, जिनकी मुद्दत सदारत 1797 में खत्म हुई और वो 1799 में वफात पा गए, उन्हें यह मौका ही ना मिल सका कि वो इस सदारती महल में कयाम कर सकें। 1800 ईस्वी में दूसरे अमरीकी सदर जॉन एडम्स अपनी बेगम के साथ नामुकम्मल व्हाइट हाउस में मुंतकिल हो गए और यूं वो पहले अमरीकी सदर थे जो व्हाइट हाउस में रिहाइश पजीर हुए। व्हाइट हाउस की इमारत की बात की जाए तो ये काफी वसीओ अरीज इमारत है और इसकी इमारत और मलहका बागात 18 एकड़ पर फैले हुए हैं। गो के व्हाइट हाउस की इमारत आजकल की दीगर इमारतों के मुकाबले में ज्यादा बड़ी तो नहीं, लेकिन हकीकत ये है कि ये अमरीकी खाना जंगी के बाद तक भी मुल्क की सबसे बड़ी इमारत थी, जिसमें 132 कमरे, 6 मंजिलों में 35 गुसल खाने, 412 दरवाजे, 147 खिड़कियां, 28 आतिशदान, 8 सीढ़ियां और 3 लिफ्ट्स हैं। ये इमारत 168 फीट लंबी और 85 फीट चौड़ी, जबकि जनूबी समत से 17 फीट ऊंची और शुमाली जानिब से 60 फीट 4 इंच ऊंची है। बरतानवी फौज की तरफ से व्हाइट हाउस को आग लगा दी थी, जिसका वाकया कुछ यूं है। 1812 की बरतानिया अमरीकी जंग के दौरान 1814 में बरतानवी फौज ने व्हाइट हाउस पर चढ़ाई कर दी। इस हमले में उन्होंने व्हाइट हाउस को नजरे आतिश कर दिया और उन्होंने ये कार्रवाई अमरीकी फौजियों की जानिब से कनाडा के सूबे के शहर ओंटारियो यॉर्क में इमारतों को आग लगाने पर बदला लेने के लिए की थी। आग ने व्हाइट हाउस के अंदरूनी हिस्से और छत को मुकम्मल तौर पर तबाह कर दिया था, जो बाद में अमरीकी सदर जेम्स मैडिसन ने व्हाइट हाउस के असल डिजाइनर जेम्स होबान को तलब करके इमारत की पूरी तामीर नौ का हुक्म दिया। बदकिस्मती से सदर मैडिसन और उनकी बेगम दोबारा कभी व्हाइट हाउस में आकर नहीं रह सके। अलबत्ता तामीर नौ का काम मुकर्ररा मुद्दत में मुकम्मल हो गया और 1817 में नए मुंतखब सदर जेम्स मॉनरे वहां मुंतकिल हो गए। 1901 तक इसका कोई सरकारी नाम न था। व्हाइट हाउस गो के 1800 से तमाम ही अमरीकी सदूर की सरकारी रिहाइशगाह रहा है, मगर इसको व्हाइट हाउस का नाम 1901 में सदर थियोडर रोजवेल्ट ने अपनी सरकारी दस्तावेजात में दिया। इससे कबल इसे प्रेसिडेंट हाउस या प्रेसिडेंट मैंशन कहा जाता था। कुछ तजियाकारों का ख्याल है कि इसे व्हाइट हाउस का नाम उस वक्त दिया गया जब आग लगने के बाद धुएं से काली हो जाने वाली दीवारों पर सफेद पेंट किया गया। ताहम बेशतर तारीखदान इस नजरिए से इत्तेफाक नहीं करते। 2010 में तामीराती अमले ने व्हाइट हाउस के मशरकी हिस्से के सामने वाक़े ग्राउंड में एक बहुत बड़ा गड्ढा खोदा। इस दौरान इस हिस्से को सब्ज रंग की बाड़ से ढांप दिया ताकि यहाँ होने वाले तामीराती काम को खुफिया रखा जा सके। 2 साल बाद ये बाड़ हटा दी गई और जमीन की सतह दोबारा हमवार करके पुख्ता कर दी गई। यूं महसूस होता था कि जैसे यहाँ कुछ काम हुआ ही नहीं। सरकारी तौर पर बताया गया कि ये तामीराती काम मशरकी हिस्से में मौजूद ज़ेरे ज़मीन सहूलियाती मशीनरी जैसे एयर कंडीशनिंग और सीवरेज सिस्टम की मुरम्मत और बहाली के सिलसिले में किया गया था, मगर कॉन्ट्रैक्ट से लदे दर्जनों भारी भरकम ट्रकों की आमदोरफ्त और बड़े बड़े शहतीरों के यहाँ लाए जाने के मामले को मुतजस्सिस शहरियों के लिए मशकूक बना दिया और तरह तरह की बातें फैलने लगीं। कहा जाता है कि व्हाइट हाउस में ज़ेरे ज़मीन खुफिया कमांड सेंटर बनाने का मंसूबा 50 बरस कबल बनाया गया था, जो आखिरकार अब अमल में लाया गया।